हेलो माय यूट्यूब फैमिली, संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बोलो, सभी लोग अच्छे हो? बोल दो। और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा बेटा ना यहाँ पे लिख रहा था, आज बैठ के खुद से ही बोला है, मम्मी लाओ हम लिखेंगे। तो मैं बोली जब तक का गोला बनाया है इसमें। और ये सब इसकी पहले की कॉपी है, लिख लेता था थोड़ा बहुत जब स्कूल जाता था तो। और एडमिशन करवाएंगे अपने बाबू का, मैं, है ना बाबू? एडमिशन करवा दें स्कूल में, यही मार्च अप्रैल से करवा देंगे। और प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखें से ना, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, कुछ मुझे यहाँ से इनकम होने लगेगा ना, तो मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए आसानी होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी का है जो किसी तरह से खर्चा मेरा चल जाता है, लेकिन आगे चल के जब पढ़ाई लिखाई होगी तो मंथली हमेशा कम से कम 2 बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में ही डालेंगे। भाड़ा किराया पड़ के 2000 तो मंथली चले ही जाएंगे, प्लस खर्चा बाकी और चीज़ें सब कैसे मैनेज कर पाऊँगी। पर आप सभी पे बहुत भरोसा है, हम माँ बेटों को। और मेरा एक बेटा ये है, नहीं तो जो नए लोग देखेंगे सोचेंगे हमारे एक ही बेटे हैं। मेरे 2 बेटे हैं। ये देखो, इस समय मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब देखो खाया है कुछ ऐसे का, गाल में ना सूजन जैसा है। और दवा मंगाए हैं अपने बच्चों के लिए, खिलाए पिलाए हैं, तब जाके सोए। दर्द होने लगता है ना विराट? कहाँ पे दर्द हो? सूजन है इसके गाल पे, इधर पिरात है। मत रो मेरा बाबू, मेरा बेटा, ऐसे गोदी में सो जा मम्मी के, ऐसे सो जा। लोरी सुनाए? सुनाए? सो जा मेरे लाल मेरे कृष्णा गोपाल, मैया सुनाए तुझे मीठी मीठी लोरी। कैसा लगा? ऐसे ही तो सुनाते ना लोरी जो होता है। जब छोटा है, लोग छोटे छोटे थे ना, तो मतलब मैं यही, मेरी मम्मी थी वो, जैसे अपने भाषा में लोग गांव में जो बोलते हैं, पुराने लोग रहते हैं, वो ऐसी लोरियाँ सुनाया करती थी। मेरी मम्मी कैसे सुनाती थी बताओ? इनको बोलते थे, दूर दूर नवा कुकुर काटे कनवा, काली माई धनवा, बाजे बजनवा, और कुछ और अगवा है कि रहा पता नहीं, भुलाए गए। ऐसे करके मेरे बच्चों को बहुत लोरियाँ मेरी माँ सुनाया करती थी। नानी को याद है विराट? नानी कैसी थी? याद है ना नानी के बारे में? हाँ, विराट जानता, बट ये अभी नींद में है। मैं जा रही थी अपने बाल में ना ऑयल लगाने, तो बहुत झड़ गए मेरे बाल। ऐसे लग रहा है ना जैसे बाल ही नहीं, तो हल्लुक हल्लुक लग रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं। दिखने में भले फूला फूला, मेरे बाल फूले टाइप के हैं, मतलब घुंघराले थे तो मतलब इसीलिए फूला फूला पूरा झड़ गया है। तो अभी तेल लगाएंगे। दिन में मैं थोड़ा आगे लगा रही थी क्योंकि सब झड़ के पूरा छोटे छोटे हो गए, तो एकदम आगे हिप्पी कट हमेशा निकला रहता है, तो मतलब लगाएंगे, तो इसलिए मैंने बाल खोल के रखा है। और मेरे बच्चे सो जाएं, यही टेंशन लगी रहती है। कि आप सभी लोग ना प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज जाए, कुछ इनकम हो जाए, ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर आगे अच्छा हो जाए। और मुझे उम्मीद है भगवान पे भी, आप लोगों पे भी, कि आप लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट की करते रहिए, ताकि आगे मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए। अभी तक तो केरल में मेरा विराट 2.5 साल का ही था, स्कूल जाता था, बहुत सपने थे मतलब इसके पापा के, कि इसको क्या बनाएंगे पढ़ा लिखा के। अब तक बोलते थे कराटे वाले स्कूल में डालें, वो कराटा सीखेगा, डांस सीखेगा, बहुत सारे सपने थे। बट उतना सब कुछ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये है कि जो एजुकेशन है ना, पढ़ाई लिखाई, उतना तो अपने बच्चों के लिए कर पाऊँ, करने की कोशिश करती हूँ। स्कूल भी मैं जाती थी पढ़ाने, लेकिन ना मतलब बहुत दिक्कतें हो जाती थी, घर से बाहर काम, ये सब नहीं मैनेज हो पाता था। ऊपर से दिमाग जब शांत नहीं रहता ना, तो किसी काम में मन नहीं हो। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको रिलैक्स फील हो, अच्छा लगे, मतलब डिस्टर्ब ना रहो, तभी अच्छा लगता है। फिर इसी सब वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर मेरी जो आशा बहू की जॉब थी उसके लिए, फिर वो भी मतलब बहुत दूर यहाँ से है मेरे, नहीं समझ में आ रहा, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं कोई जॉब कुछ नहीं कर रही हूँ। बस ये यूट्यूब पे ही फोकस कर रही हूँ। और यूट्यूब पे मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, अपने बच्चों का बनाना है यूट्यूब से, चाहे इसको सपना ही मेरा समझो, पता नहीं, बट आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। प्लीज़ आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, कमेंट अच्छे अच्छे करते रहिए। बाकी आज ना मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब
दुखी थी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा। क्या बताएं वो सब बातें। जानते हैं मतलब आज मेरी मम्मी नहीं है ना, तो कोई वो नहीं होता जिसके सच में पति नहीं होते, माँ नहीं होती, जिन बच्चों के बाप नहीं होते, समाज में कोई इज्जत ही नहीं होती। लेकिन ये नहीं है, वक्त ज़रूर बदलता है। आज हमारा है, आज किसी और का है, तो कल हमारा भी आएगा। जब बोलते नहीं है सुख जब हम लोग के लाइफ में बहुत कम दिनों के लिए था मेरी ज़िंदगी में, तो फिर दुख कहाँ से, ये भी तो एक दिन ख़त्म ही होने हैं, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे ही सोचती हूँ तभी मैं जी पाती हूँ, ऐसे ही सोचती हूँ। लोग बोलते हैं ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, उस चीज़ पे भी मैं भरोसा करती हूँ, तभी इतना स्ट्रांग हूँ कि हाँ चलो सही बात है, शायद आगे चल के कुछ अच्छा हो, मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, ये वो हो। बाकी क्या अच्छा होगा, क्या इतना नहीं, टूट जाते हैं जब ये सब सोचते हैं तो। लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए बहुत उम्मीद है, मेहनत भी इन्हीं के लिए कर रहे हैं। अपना क्या जैसे तैसे कट गया, लेकिन अब मेरे बच्चों की लाइफ है ना, और आप सभी भाई बहन का सपोर्ट रहेगा तो मेरे बच्चों की लाइफ थोड़ा अच्छी हो जाएगी। अभी तो छोटे हैं, अभी से इतनी तकलीफ़ होती है, बड़े से जानते हैं। पहले जब ऐसा कुछ होता है ना, तो किसी के बच्चों को गांव में कोई शादी फंक्शन कुछ भी थोड़ा बहुत किसी के यहाँ होता है, लोग बोलते हैं ना, तो जाके खाना पीना खाएं तो अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चों को कुछ लोग, पूरे गांव को मैं दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि अच्छे लोग हैं मेरे गांव में, ऐसा नहीं है हर किसी के गांव में ऐसा। पर कुछ लोग जो आपसे जलन करते हैं, जिसकी बेटी है ना, मतलब अच्छे से इज्जत से, आज वो विधवा हो चुकी है, फिर भी विधवा हो गई, ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं, बिना माँ की बच्ची है, और वो आज अपने बच्चों के लिए, आज 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं, बैठी है एक जगह पे, इज्जत से कमा रही है, समाज में वो भी हर कोई देख रहा है, इज्जत से कमा रही है, खा रही है, कैसे भी करके जी रही है। तो लोग यही सोचते हैं ना, किसी तरह से किसी की बहन बेटी को मतलब डिस्टर्ब करें, घर में चढ़ाएं, कलेश हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, इससे किसका नुकसान होगा। हमारे घर में कुछ होगा तो हमारी फैमिली की बेइज्जती होगी, मेरे पापा की होगी, मेरे भाई की होगी, हम लोग की होगी। ऐसे ना मतलब शुरू में मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाती थी इस बात को कि लोग क्यों ऐसा करती हैं। फिर मैंने धीरे धीरे, मुझे अब ये चीज़ें समझ में आ गई कि लोग मेरा घर, हम इसमें हमारे बच्चों की, हमारे हमारे पापा की, सबकी मतलब ये सब बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। ये सब ऐसा करती है, कोई बात अगर हम बोलते भी नहीं थे, वो चीज़ें उठ के लोग मेरी भाभी से चुगली लगा देती, भाभी नहीं बोलती थी वो चीज़ मुझसे चुगली लगा देती थी। तो ये चीज़ कितना दिन चलता है, कुछ दिन में मुझे समझ में आ गया। ऐसे लोगों से ना मैंने बात करना एकदम से बंद कर दिया। भाभी हैं वो भी धीरे धीरे कम ही, उनको भी समझ में ये चीज़ें आने लगा है। पापा हैं सबको, और ऐसे उम्मीद है एक दिन हर किसी को समझ में आ जाएगा, इधर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बाकी दूसरों की बहन बेटी के बारे में गलत सोचने के लिए, आग लगाने के लिए ना, कि जो पहले से परेशान है, तो क्या तुम लोग परेशान करोगे। भगवान ने उसको इतनी हिम्मत दे दी है, 2 बच्चे हैं मेरे, तो दुनिया में रोजी ऊपर वाला देगा। तो ऐसे ही तो मैं ऐसा पसंद नहीं करती कि कोई मेरे बच्चों को खाना खिलाने ना बुलाए और मैं अपने बच्चों को भेज दूँ ना। मेरा विराट आज जिद कर रहा था, एक जगह मैंने इसको मारा भी है, फिर मैंने घर में लाके आराम से खिलाया पिलाया, मेरा बेटा सो गया, सो रहा है। नहीं, पहले की बातें थी वो अलग थी, लेकिन लोग मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं कि मतलब इनकी मायके में तो माँ नहीं है, तो फिर इनको कौन ऐसा, तो थू है ऐसे खाने पे। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसे खाने अपने बच्चों के लिए। तो उतना, अब मेरी भाभी बोली है कि चलो सुबह ही भी छोला हो सकता है, भिगो भी दियो रखा था, सुबह ही छोला पूड़ी बन जाएगा, सब लोग खा लेंगे। कोई ऐसा नहीं है, पर ऐसे लोग तोड़ना चाहते हैं। पर ये टाइम ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन ये जो बातें हैं आज मेरे साथ, जो लोगों का बर्ताव है ना, ये शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। और मेरा वीडियो बनाना कुछ लोगों को, क्या लोगों को यही ज़्यादा वो लगता है, तो वीडियो बनाती है उसको, उससे बातें मत कर, तुम लोग क्या हमसे बातें नहीं करोगी, मैं तो खुद तुमको 4 फीट देखती हूँ तो इधर भागती। उसको मेरा एटीट्यूड समझो, कुछ भी समझो, चलेगा। पर हिम्मत नहीं है किसी को कि हम ऊपर आकर कुछ बोलो ऐसे करके। कितना भी हो, मेरे घर में दुखों का पहाड़ टूटा है, दुखों का। एक साथ में मायके में माँ, जो घर की मालकन रहती थी ना, वो चली गई, तो समझो पूरा घर एकदम से बिखर गया।
मेरी क्या उम्र थी, जो मेरी भाभी है उसकी क्या उम्र अभी थी, क्या कल क्या किसमें क्या चीज़ का वो था। लेकिन नहीं, जो थोड़ा है ना करतूतदार, जो जिनको घर जोड़ने वाला काम करना, तो ऐसे लोग बजा बजा के घर तोड़ने वाला काम करते हैं। पर ऐसी बात नहीं, इतने कम उम्र में मैंने इतना सब कुछ झेला है ना, तो मेरे अंदर अच्छे बुरे का और अपने पराये का पहचान करना भी आ गया है। चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे गांव घर के। एक बार इंसान धोखा खाता है। बहुत रिश्तों से मुझे बहुत भरोसा था, बहुत ऐसे रिश्ते थे कि नहीं सच में ये मुझे अपना मानते हैं, अपना मानते हैं। लेकिन वक्त के साथ पता चल जाता है कौन अपना मानता है, कौन स्वार्थी होता है, कौन कैसा होता है। तो अब लेकिन यही है, थोड़ा हमें भी अपने दिमाग से काम करना होगा हर चीज़ें। बाकी सबके साथ होती है, एक बार इंसान भूल होता है, 2 बार होता है, 2 बार नहीं समझ पाता है, तीसरी बार सबको हर बातें समझ में आ जाती है। और मैं क्या दुनिया में सबसे मैं ही बुरी हूँ जो मेरा अच्छा दिन नहीं आएगा, मेरे दुख नहीं कटेंगे, मेरे बच्चे नहीं बड़े होंगे, मेरे आंसू नहीं रुकेंगे। टाइम है, हर कोई सब सही हो जाता है। और जो दुख सुख की बात है ना, सबकी ज़िंदगी में आता है, सबके सबकी ज़िंदगी में आता है। बस यही है कि जो अपने आप को संभाल लें, समेट लें, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए थोड़ा स्ट्रांग बने, तो उन्हें ये नाम दे दिया जाता है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब क्या पड़े, जो चले गए वो चले गए, उनके पीछे हम भी चले जाएं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तब भी तो ये समाज ताने देगा कि उस लायक ही नहीं थी, नहीं तो आज बच्चों को पाल लेती, इसीलिए तो मर कट गई। तो ये मौका मैं नहीं दूंगी। और भगवान से दुआ करती हूँ ना, मेरी उम्र भगवान जी लंबी करना भी, क्योंकि मेरे बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। तो बस बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, आप लोग समझ सकते हो आज, बट मैंने रोया नहीं है, रोऊंगी नहीं। नहीं तो लोग, मेरे जो गांव घर के लोग हैं ना, देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा हुआ लो हमने ऐसे इसको हर्ट किया तो ये रोई है। पर मैं रोई नहीं हूँ, मुझे देख लो मैं कैसी हूँ। तो बस बाय बाय, गुड नाइट सब लोग। अपने मन की थोड़ी भड़ास निकाली। अब आप लोग कमेंट करके इस बहन को इतना सा हौसला दे देना, इतना और ऊंचे उठ जाऊँ। हाइट तो मेरी बढ़ेगी नहीं, बट मेरा हौसला हिम्मत बहुत बढ़ जाएगा। एक दिन आसमान छू लेगा मेरा हौसला। ठीक है, तो फिर गुड नाइट, बाय बाय सभी को। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं था, लेकिन बस मैंने अपनी बातें, अपने मन की बातें आप लोग को अपने माता पिता समझ के, अपने भाई बहन समझ के मैंने शेयर कर दिया। सॉरी, ठीक है।